Hi guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another tarot card reading. हम लोग एनर्जी चेक करने जा रहे हैं आज फिर से। आपके पर्सन का आपको सिर्फ अपने पर्सन के फेस के ऊपर फोकस रखना है और 3 बार उनका नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। लेट्स सी क्या आज के दिन में जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, what is this person thinking about you? Okay, चलिए देखते हैं। ऑल्सो रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। इसको प्लीज एज अ पर्सनल रीडिंग ट्रीट मत कीजिएगा। दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर एवरीबडी और सभी की कंबाइंड एनर्जीज जो है वो इस रीडिंग के जरिए मैं पढ़ने जा रही हूं। चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। महादेव प्लीज गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। पहला कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ रॉड्स। सेकेंड कार्ड हमारे पास में है डेथ कार्ड नंबर 13। थर्ड कार्ड हमारे पास में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड है जस्टिस। और ऐसे ही 4 कार्ड मैं और पिक करने जा रही हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी और जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे आएंगे आप लोगों के लिए, आई विल शेयर दोज मैसेजेस विद यू। दूसरा कि ये जो रीडिंग है ये मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है और सभी सिचुएशंस के लिए भी है। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में है 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव द डेविल, विद द डेथ कार्ड वी हैव द डेविल कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का एंड जस्टिस के साथ में वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओवरऑल एनर्जी जो है इनकी आज वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने पास्ट को एनालाइज करते हुए अपने फ्यूचर की तरफ कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर आप दोनों का जो रिश्ता रहा है इस कनेक्शन के पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों को एक दूसरे के साथ में हुए हैं उनके बिहाफ पर आगे आने वाले कल में इनको क्या करना चाहिए उस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं। इस टाइम पे उस तरफ, उस डायरेक्शन में इनके थॉट्स जा रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो राशि वाले और इवन एरीज और सेजिटेरियस राशि वाले जो है काफी सारे लोग हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले भी हैं। वी ऑल्सो हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, यस, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये राशियां हो सकती हैं, आपकी राशि हो सकती है और आपके पर्सन की राशि भी हो सकती है। जो महीने मुझे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो फरवरी है, दूसरा है अक्टूबर, देन वी हैव नवंबर ऑल्सो, जनवरी भी है, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, जून, ओके, ये मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। यस, जून इज इम्पोर्टेंट। जून काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और जून का महीना जो है वो आने वाला भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट मंथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आप जानना चाह रहे हो। सो उसके ऊपर भी जल्दी जो नेक्स्ट रीडिंग होगी, आई प्रॉमिस कि उसी चीज के ऊपर मैं करने जा रही हूँ। लव लाइफ की आप लोगों की एनर्जीज जो है वो कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून, ये हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा अभी ऑप्टिमिस्टिक होकर के सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग इनके माइंड में आ रही है। इनके मन में जो भी इमोशंस हैं आपके लिए या जो कुछ भी इनके थॉट्स हैं अभी आज के दिन में, इस समय में, वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो इनको आपसे सिंपैथी चाहिए या ये आपसे प्यार जताना चाह रहे हैं या आपकी केयर करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा मैसेज जो है विद द जस्टिस कार्ड, आई कैन सी कि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर चीजें कुछ इम्बैलेंस हो गई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ उतार चढ़ाव अगर आ रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, तो उसको ये फिक्स करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये फोकस कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में कैसे ये चेंज लेकर के आ सकते हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, आई शुड से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, ये कैसे जो है आने वाले कल में इस कनेक्शन में बढ़ा सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद 6 ऑफ कप्स, डेविल, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हैं
और अपने कार्मिक पार्टनर के लिए, आप में से काफी सारे लोग अपने कार्मिक पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है। अगर इस टाइम पर आप लोग कनेक्शन में नहीं हो, नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है, देन ट्रस्ट मी, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम पर, ये आपके टूवर्ड्स। दूसरा मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है। नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी, मैरिड, अनमैरिड, जो भी आपकी सिचुएशन है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये थोड़े से कंफ्यूज है दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में, या कुछ अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन की कोई ऐसी सच्चाई है। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप का, कनेक्शन का, इसका कोई ऐसा ट्रूथ है जिसको कि ये फेस नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अनदर थिंग दिस पर्सन इज फीलिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई एक पर्टिकुलर चीज है या कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जो ना बार बार रिपीट होता है, या बार बार आप एक ही साइकिल से होकर के गुजर रहे हो। कुछ किसी सिचुएशन के एंड होने का वेट कर रहे हैं, बट वो वेटिंग पीरियड जो है वो ओवर नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों के कनेक्शन का एक बहुत अच्छा सा फेज चल रहा था और कुछ किस्मत ने कुछ ऐसी पलटी मारी है कि एकदम सारी चीजें जो है वो इम्बैलेंस हो गई हैं, खराब हो गई हैं। आप लोगों की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव चेंजेस आए हैं। ये प्लैनेटरी इफेक्ट हो सकता है, या आप लोगों के पुराने कर्मास की वजह से हो सकता है, या ये ईविल आई की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे लोग हैं ऐसे जिनकी ना सिचुएशन जो है वो एकदम अचानक से चेंज हुई है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इस तरीके से बदलेगी, बट ये एकदम सडन चेंज है जो आप लोगों के बीच में आया है। या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एकदम अचानक से आप लोगों की जो वाइब है, आप लोगों का जो कनेक्शन है, वो सडनली चेंज हो गया है। ऑल्दो यहाँ पर टावर कार्ड नहीं है, बट आई कैन टेल कि काफी सारे लोगों के इस कनेक्शन में एक टावर मोमेंट भी आया है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। डिवाइन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए और इस पर्सन की एनर्जी के लिए। 4 कार्ड्स आई एम गोइंग टू पिक, 4 मोर कार्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले भी जो हैं काफी सारे लोग हैं। और अभी जो बॉटम ऑफ द डेक आ गया है दैट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। समवन हु इज स्टॉकिंग यू, कोई आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है या आपके बारे में और जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। somebody who is thinking of texting you or reaching out to you using the इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचने की, आपको मैसेज करने की या कॉल करने के बारे में ये सोच रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ जब हमने इस पर्सन की एनर्जीज में टैप इन किया है, इनके हाथ में मोबाइल फोन हो ऑलरेडी, एज वी कैन सी हियर। एंड ये हो सकता है कि इस टाइम पर किसी से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे थॉट्स और दिन भर के प्लान्स जो हैं वो इनके माइंड में चल रहे हैं। ऑल्सो इस टाइम पे ये पर्सन अपने फ्यूचर के किसी गोल के बारे में सोच रहे हैं। कल को इनको क्या अचीव करना है, आने वाले कल में ये अपनी लाइफ में किस तरीके के परिवर्तन, किस तरीके के चेंजेस और क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। शायद इस सब बातों के बारे में इस टाइम पर जो है एक कन्वर्सेशन चल रही है, या बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि ये उलझे हुए हैं। इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो एकदम अंदर से हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पर और अपने इमोशंस को हील करना चाहते हैं। अननेसेसरी जो इनकी अटैचमेंट्स हैं, इधर उधर जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स हैं इनकी, लोगों के साथ में, चीजों के साथ में, इवन कुछ सब्सटेंसेस के साथ में हो सकता है, उन अननेसेसरी अटैचमेंट से ये अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके टुवर्ड्स इनके मन में जो प्यार है, जो इमोशन है, ये एकदम दिस इज जेन्युइन लव विद द क्वीन ऑफ रॉड्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने बारे में सोचने से पहले आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं, या आप आप लोगों के कनेक्शन के बारे में ये पहले सोच रहे हैं विदाउट बिफोर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। इनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं जो चेंज हुई हैं विद द डेथ कार्ड।
यस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या जब भी आपकी बात होती है तो ये पर्सन एकदम बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बट इस चीज को ये शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की शायद बातचीत नहीं हो रही है इस टाइम पे, बिल्कुल भी कांटेक्ट में आप लोग नहीं हो। और ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है कि अपने थॉट्स को भी थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये नहीं चाहते कि आप जानो कि इनके मन में क्या चल रहा है या ये क्या सोच रहे हैं। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ इन्होंने अभी तक एक्सपेक्ट किया था, अभी जो आप लोगों का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो भी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन चल रही है, इसके बारे में इन्होंने इमेजिन नहीं किया था, या इन्होंने कुछ, इनकी इमेजिनेशन, इनकी विजुअलाइजेशन जो थी वो कुछ और थी। बट आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो कुछ और दिखाई दे रही है। ओके जिसकी वजह, और उस सिचुएशन से, इस प्रेजेंट सिचुएशन से ये पर्सन पूरी तरीके से हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं है, एंड दे वांट टू चेंज इट। इस सिचुएशन को ये जल्द से जल्द बदलना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा लव और केयर देना चाहते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये खुद भी हार्ट ब्रोकन है और पास्ट में इन्होंने आपका भी दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुखाया है, कुछ मीन बातें आपसे इन्होंने कही हैं, एंड दे नो के इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। फिलहाल ऑल दो दिस पर्सन इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के एक्शन लेने के लिए भी रेडी है। बट अगेन देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी कि थोड़ा सा फॉगीनेस है इनके माइंड में कि आने वाले कल में इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या एक्शन इनको लेना चाहिए, वहां पे इनको क्लैरिटी नहीं है। ऑल्दो दे नो दैट दे शुड डू समथिंग, ये जानते हैं कि इनको कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल जाएगी। और ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कुछ एफर्ट करें आपके टुवर्ड्स, आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, और पूरी तरीके से डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड होकर के ना रहें कि देखा जाएगा कल क्या होता है। वो थिंकिंग जो है इनको नहीं रखनी है अपने माइंड में, एंड दे वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई कैन सी। ये पर्सन जो है आपकी जो भी ऑनगोइंग सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बजाय कि दूसरे फैक्टर्स के थ्रू ये कंट्रोल हो। ऑल राइट, लेट्स सी, मैं चेक करती हूँ अगर कोई इंट्यूटिव मैसेज जो है इनकी तरफ से आ रहा है इस समय पर। आपको सिर्फ इस टाइम पर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने पर्सन का जो फेस है उसको आप विजुअलाइज करें और इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए प्लीज। आई कैन सी कि इस इंसान ने हो सकता है कि आज रेड कलर के कपड़े पहने हो, रेड सूट हो सकता है, साड़ी हो सकती है, रेड टी शर्ट हो सकती है, कुर्ता पजामा, एनीथिंग, ठीक है। रेड कलर का कुछ कपड़ा इन्होंने आज पहना है, और कुछ फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है या फैमिली के साथ ट्रैवल करने की बात हो रही है। ओके मे बी ये अगर ये अनमैरिड है तो ये कल को इनकी जो फैमिली होगी, इनकी जो वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे, इनके आने वाले जो बच्चे होंगे, वो एक थॉट इनके माइंड में आ रहा है कि वो सब कुछ कैसे होगा। ओके ये कहाँ रहेंगे, घर कैसा होगा, और जो भी आमतौर पर लोगों की जो चिंताएं होती हैं वो इस टाइम पर थोड़ी बहुत इनके माइंड में आई हैं। अभी एट प्रेजेंट जो भी इनके लव्ड वंस हैं उनके साथ में समय बिताने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी उनके साथ किसी रिलेटिव के घर इनको जाना है। ओके मे बी आउट ऑफ टाउन इनको जाना है या सेम सिटी में जाना है, बट आई डू सी दिस पर्सन ट्रैवलिंग विद देयर फैमिली, अपने फैमिली के साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि आपके में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो है उनके पेरेंट्स की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी उनको डॉक्टर को विजिट करने के लिए लेकर के जाना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ जरूरी चीज खरीदने के लिए जाना है, कुछ जरूरी शॉपिंग के लिए जाना है, तो ये इनका जो है डेली का रूटीन हो सकता है ऐसा। प्लस कुछ इनका काम से रिलेटेड भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेजर टास्क है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग कोई वर्क है, कुछ प्रेजेंटेशन हो गई या कोई पेपर तैयार करने हैं इनको, ऐसा कुछ मेजर काम है जो इनको निपटाना है, और ये अभी सोच रहे हैं कि पहले क्या करूं। ओके पहले ये काम करूं या पहले ये काम करूं, इस तरीके के थॉट्स भी इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। अगर ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो ये अपना सोच रहे हैं कि इस चीज को कैसे प्लान करना है, या इनका ध्यान हो सकता है कि इस टाइम पर इन सब एडिक्शंस की तरफ भी जा रहा हो। ओके प्रोबेबली जिस टाइम पर हमने इस पर्सन की एनर्जीज में टैप इन किया है, मे बी
दे हैव अ सिगरेट इन देयर हैंड। अगर ये स्मोक करते हैं तो हो सकता है कि इनके हाथ में सिगरेट हो या सिगार हो, जो भी है। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है, अगर इनकी कोई सिस्टर है तो अपनी सिस्टर के एजुकेशन के लिए ये कुछ सोच रहे हैं, या ये कोई एजुकेशन लोन है उसकी पेमेंट के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है, या उससे कम्प्लीटली फ्री होने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन जो है वो किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो वो अपने बिजनेस में कोई नई चीज शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कोई थॉट जो है वो आज के दिन में इनके माइंड में आ सकता है। इनका कोई दोस्त या कोई कजन या कोई रिलेटिव भी इनको इनके काम से जुड़ा कोई सजेशन दे सकता है। आपको लेकर के जो इनकी फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट फील करने वाले हैं ये। ऑल्दो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है इस पर्सन के साथ में, पर ये जानते हैं कि जल्दी से ही आपको मैसेज करके या आपसे बात करके कुछ ही समय में फिर से चीजें जो है वो नॉर्मल कर लेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी जानते हैं कि आप भी अगर इनसे मूव ऑन करते हो, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चले जाते हो, तो भी इमोशनली आप कभी भी एक दूसरे से कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पाओगे, या बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए एक दूसरे को पूरी तरीके से भुला देना। तो ये जानते हैं कि अगर आप मूव ऑन कर भी गए हो, किसी और के साथ कनेक्शन में चले भी गए हो, तो भी अगर ये आपको मैसेज कॉल करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो आप जो इनके पास में दौड़े चले आओगे और आप इन्हीं को चुनोगे। कुछ इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है अपनी तरफ, अपने सेल्फ की तरफ, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है इस इंसान ने। एंड ऑल्दो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इनकी थिंकिंग है अपने आने वाले कल को लेकर के, लेकिन फिर भी थोड़ा नेगेटिविटी इनके ऑरा में है। ये ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट के कर्मास की वजह से है। ओके, फाइन गाइस, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो। एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।